सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही साधारण आदमी था और उसका एक छोटा सा खेत था जहां वह रोज मेहनत करता था। एक रात जब वह खेत से देर रात वापस आ रहा था, उसने देखा कि उसके पीछे एक साया चल रहा है। रमेश ने सोचा कि यह उसकी सिर्फ कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया, साया भी उसके साथ साथ चलता गया। रमेश ने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन साया की चाल भी तेज हो गई। अब वह बहुत डर गया था। अचानक उसने महसूस किया कि साया उसके बहुत करीब आ गया है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि वह शायद भ्रम में था और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने फिर से वह साया देखा। इस बार साया उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। रमेश ने डर के मारे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। तभी साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? साया की आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं उस जमीन की आत्मा हूं जहां तुमने अपना खेत बनाया है। मैं बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुमने जिस जगह को जोता है वह एक प्राचीन कब्रगाह है, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। रमेश ने डरते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें इस जमीन को छोड़कर किसी और जगह जाना होगा और यहाँ एक मंदिर बनवाना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश ने आत्मा की बात मान ली और अगले ही दिन उस जमीन को छोड़कर गांव के लोगों की मदद से वहां एक मंदिर बनवा दिए। उसके बाद रमेश को कभी भी वह खौफनाक साया नहीं दिखा और उसका जीवन सामान्य हो गए। गरीब किसान की हिंदी कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें हमेशा अच्छी नहीं होती थी। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे राधा और मोहन उसके साथ रहते थे। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसने एक पुराना मटका देखा जो आधा जमीन में दबा हुआ था। उसने मटका खोदा और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से मटका उठाया और घर ले आया। घर आकर रामलाल ने सीता को सब कुछ बताया। वे दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इस धन का क्या करना है। वे गांव के मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूले। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की ज़रूरतों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। रामलाल ने अपने खेतों में भी निवेश किया और नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। धीरे धीरे उसका परिवार समृद्ध हो गया और पूरे गांव में रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। इस प्रकार रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नया जीवन दिया और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।